भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। त्रिपिटक के इस श्रृंखला में जिसमें हम मध्यम निकाय दीर्घ निकाय समाप्त कर चुके हैं, अब हम पहुंच गए हैं जातक कथाओं की ओर। इस वीडियो में हम आपको जातक कथाओं में से कुछ विशिष्ट जातक कथाएं सुना रहे हैं। हर एक वीडियो में एक जातक कथा आपको मैं सुनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जातक कथाएं कैसी लग रही हैं। जातक कथाएं जो कि धर्मानंद कौशंबी जी के द्वारा अनुवादित हैं, वो जातक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही हैं। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। एकांत में इसका श्रवण करें। जातकों की इस श्रृंखला में आज हम काष्ठहारी जातक की गरिमामयी लर्निंग को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। एक बार वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त अपने उद्यान में विहार करने के लिए गए थे। वहां वे फल फूल आदि इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक स्त्री गीत गाकर लकड़ियां चुन रही है। ब्रह्मदत्त ने उसके रूप पर मुग्ध होकर उसी समय उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। इसके उपरांत बोधिसत्व ने उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश किया। राजा ने जब देखा कि वह स्त्री गर्भवती हो गई है, तब उन्होंने अपने नाम की अंगूठी उसे देकर कहा, यदि तुम्हें कन्या हो तो तुम यह अंगूठी बेचकर उसका पालन पोषण करना, और यदि तुम्हें पुत्र हो तो तुम इस अंगूठी समेत उसे मेरे पास ले आना। यथा समय उस स्त्री के गर्भ से बोधिसत्व उत्पन्न हुए। जब वे कुछ बड़े होकर मोहल्ले के बालकों के साथ खेलने के योग्य हुए, तब सब बालक उन्हें निष्प्रतक कहकर चिढ़ाने लगे। कोई कहता, देखो इस निष्प्रतक ने मुझे मारा है। कोई कहता, देखो इस निष्प्रतक ने मुझे ढकेला है। इस प्रकार की बातों से बोधिसत्व को बहुत दुख होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, बताओ मेरे पिता कौन हैं? माता ने उत्तर दिया, तुम राजा के पुत्र हो। बोधिसत्व ने पूछा, इसका प्रमाण क्या है? माता ने कहा, जिस समय वे राजा मुझे छोड़कर जाने लगे थे, उस समय उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी थी। इस पर उनका नाम अंकित है। उन्होंने मुझसे कह दिया था, यदि कन्या उत्पन्न हो तो तुम इसे बेचकर उसका पालन पोषण करना, और यदि पुत्र उत्पन्न हो तो इस अंगूठी समेत तुम उसे मेरे पास ले आना। बोधिसत्व ने पूछा, तो फिर तुम मुझे उनके पास ले क्यों नहीं गई? माता ने देखा पुत्र अपने पिता को देखने के लिए उत्सुक हो रहा है, अतः वह उसे लेकर राजभवन में पहुंची और राजा के पास अपने आने की सूचना भेजी। जब राजा ने उसे अपने पास बुलवाया, तब उसने वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज लीजिए आपका पुत्र है। राजा ने मन में तो सब बातें समझ ली, पर सभा में लज्जित होना पड़ता, इसलिए वह जानबूझकर भी अनजान बन गए। उन्होंने कहा, यह कैसी बात है, जब मेरा पुत्र क्यों होने लगा? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज यह देखिए आपके नाम की अंगूठी है, इसी से आप इस बालक को भी जान जाएंगे। राजा ने अब भी बनावटी आश्चर्य दिखलाते हुए कहा, यह अंगूठी तो मेरी नहीं है। विवश होकर स्त्री ने कहा, इस समय धर्म के अतिरिक्त मेरा कोई और सहायक नहीं है, अतः मैं धर्म की दुहाई देकर कहती हूँ, यदि यह बालक आपका ही हो तो यह आप में खड़ा रहे, और यदि आपका पुत्र ना हो तो पृथ्वी पर गिर पड़े। इतना कहकर उसने बोधिसत्व की दोनों टांगे पकड़कर ऊपर उठाया और अधर में छोड़ दिया। बोधिसत्व अधर में ही वीरासन लगाकर बैठ गए और उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में राजा से कहा, महाराज सुनिए, मैं आपका ही पुत्र हूँ और आपकी ही धर्मपत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पालन पोषण का भार अपने ऊपर लें। राजाओं के यहाँ तो सैकड़ों मनुष्यों का पालन पोषण होता है, फिर जो राजा का ही पुत्र हो उसका पूछना क्या है? अधर में बैठे हुए बोधिसत्व या धर्म संगत बात सुनकर राजा ने दोनों हाथ पसार कर कहा, आओ पुत्र आओ, आज से मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। राजा की देखा देखी और भी सैकड़ों आदमी बोधिसत्व को गोद में लेने के लिए आगे बढ़े, और बोधिसत्व राजा के ही हाथों की ओर बढ़े और उन्हीं की गोद में जाकर बैठे। राजा ने उनको उपराज और उनकी माता को राजमहिषी बनाया। जब राजा की मृत्यु हुई तब बोधिसत्व सिंहासन पर बैठे। उस समय उनका नाम महाराज काष्ठवाहन पड़ा। बहुत दिनों तक धर्मपूर्वक राज्य करने के उपरांत वे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में चले गए, और यहाँ से यह जातक समाप्त होता है। अगला जातक मखादेव जातक, इसका हम अगले वीडियो में भाषण करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।